गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना चैप्टर 9 था और चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट हो गया था। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है वो अपने नोट्स में हमने ले लिए थे करीब करीब। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइफ प्रोसेस एंश्योर दैट प्लांट एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। कौन सा प्रोसेस नहीं हो तो प्लांट और एनिमल डिसअपीयर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म बनी रहती है अर्थ के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। तो टू पेरेंट्स का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड विच इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। तो वन पेरेंट का क्या हो जाएगा आपके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, नेम टू एनिमल विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दो कोई भी एनिमल लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, काऊ लिख सकते हैं, बर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये स्नेक्स है, ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एनिमल विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली में लोअर टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑर्गेनिज्म होती है। तो ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है। स्टेट वेदर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल। तो कौन सा ह्यूमन बीइंग में कौन सा होता है? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट। तो गैमेट अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव अनदर टर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो बेटा फर्टिलाइज्ड एग फर्स्ट सेल होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी सेल मानी जाती है। तो फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। जाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग। नेम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो बेटा गैमेट्स के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। Do all animal give birth to individual like human? Do all animal give birth to individual like human? यानी कि बहुत सारे एनिमल्स, कौन से सभी एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन की तरह एक इंडिविजुअल को बर्थ करते हैं? तो उन एनिमल्स को हम कहेंगे बेटा विविपैरस। विविपैरस जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग बच्चों को जन्म देती है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? विविपैरस। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल? सेक्स सेल का अदर नेम क्या हो जाएगा? गैमेट। गैमेट इज द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ऑर्गन्स इन ह्यूमन विच प्रोड्यूस गैमेट। तो ह्यूमन में कौन से ऑर्गन होते हैं? तो बेटा यहाँ पर आप अलग अलग आंसर लिखेंगे। इन मेल, तो मेल का टेस्टिस, एंड इन फीमेल, फीमेल में क्या हो जाएगा बेटा? ओवरी। ओवरी एंड टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं, व्हाट आर द मेल गैमेट इन human cells, human called, sorry, what are the male gamete
इन ह्यूमन कॉल्ड, तो क्या कहेंगे इसको, स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल गैमेट को कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। अभी भी बताया है हमने, टेस्टिस इसको प्रोड्यूस करता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फीमेल गैमेट इन ह्यूमन। फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे, यहाँ पर बेटा ओवम, ओवम, या हम इसको एग भी बोल सकते हैं। नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ओवरी। ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवम। 13 क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस स्पर्म इन ह्यूमन। तो अभी अभी ये क्वेश्चन आया है बेटा, यहाँ पर टेस्टिस आंसर हो जाएगा इसका। नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस एग इन ह्यूमन, तो यहाँ पर ओवरी। व्हाट है, ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू यू द टेस्टिस इन मैन प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस किसका प्रोडक्शन करता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा मेल गैमेट। मेल गैमेट जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। व्हाट डू द ओवरीज इन ए वोमन प्रोड्यूस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट जिसको हम क्या कहेंगे, ओवम, तो ओवम का प्रोडक्शन करता है ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑर्गन, देखो बेटा 17 क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी पासेज स्पर्म फ्रॉम ए मैन टू वुमन, तो कौन सा ऑर्गन है जो स्पर्म को मैन से वुमन में ट्रांसफर करने का काम करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेनिस। क्योंकि बेटा ये जो पेनिस होता है ये एक एक्साइटेशन होता है इसमें, तो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के थ्रू स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में इजैकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट अबेंडेड, यानी कि कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो अबेंडेड होता है, तो यूट्रस। यूट्रस बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो अबेंडेड होता है। विच स्टेज कम्स अर्लियर इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेबी फ्रॉम जायगोट फिटस एम्ब्रियो, बेटा जायगोट से पहले कौन बनता है, तो पहले एम्ब्रियो बनता है फिर फिटस बनता है। मैंने बताया था आपको कि जायगोट किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल होती है, फिर ये जायगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। अब ऑर्गन अगर एम्ब्रियो में डेवलप होने लग जाते हैं कंप्लीट ऑर्गन, तो उसके बाद में हम उसको बोलेंगे कोइटस। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नेम द टेक्निक विच इज यूज्ड टू हेल्प ए वोमन which blocked oviduct to have a baby, मतलब किसी फीमेल को कौन सी टेक्निक के द्वारा जो है वो बेबी है वो डेवलप किया जा सकता है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर आई। बेटा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IVF। IVF इसका पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू जिस महिला की जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक्ड है, तो उसमें बेबी को डेवलप किया जाता है। राइट द फुल नेम ऑफ IVF, तो बेटा इसका नाम, इसका फुल नेम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF की फुल फॉर्म आपको बुक में मिल जाएगी, नोट्स में मिल जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ IVF टेक्निक के रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन? तो बेटा इसका आंसर होगा 30 to 40% सक्सेस रेट। व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ए हैन? तो फर्टिलाइजेशन हैन में किस तरह का होता है? तो ध्यान कर लेना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और बाहर फर्टिलाइज्ड एग लिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। What term is used for the following? The changing from tadpole to frog। बेटा tadpole लार्वा होता है, frog एडल्ट होता है। तो लार्वा से एडल्ट बनने तक का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन नोट्स में हमने पढ़ी थी। ये फ्रॉग का लार्वा होता है टैडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 2 एनिमल विच प्रोड्यूस एम्ब्रियोज दैट ग्रो इनटू लार्वा बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एडल्ट। 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनमें एडल्ट बनने से पहले वो लार्वा स्टेज को पास करते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, किसी भी 2 इंसेक्ट्स का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर हम कॉकरोच का नाम लिख सकते हैं, बटरफ्लाई का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा हनी बीज होती है, उनमें भी होता है। इसके अलावा सिल्कवर्म में लार्वा स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड बल्जेस ऑब्जर्व इन साइड ऑफ बॉडी द हाइड्रा? बल्जेस का मतलब होता है बेटा यहाँ पर उभार। बल्जेस का मतलब क्या होता है? उभार। तो उभार को हम क्या कहेंगे? तो हाइड्रा के ऊपर जो उभार आता है इसको हम बड कहते हैं। और यही बड फाइनली ग्रो करके जब मैच्योर हो जाएगी तब उस पेरेंट से सेपरेट हो जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन अमीबा? किस तरह का होता है अमीबा में फ्यूजन? तो बेटा फ्यूजन 2 टाइप का होता है, मैं बता देता हूँ आपको। फ्यूजन 2 टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टी फ्यूजन। एक तो बाइनरी फ्यूजन होता है और एक मल्टी फ्यूजन होता है। तो बाइनरी फ्यूजन में तो एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होती है और इसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी ऑर्गेनिज्म बनती है। अमीबा में भी ये इस प्रकार का फ्यूजन होता है, लेकिन वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन अमीबा, तो हमारा आंसर होगा बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। नेम 1 एनिमल ईच विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर अमीबा बाय बडिंग। बडिंग में हमारे पास में एग्जाम्पल आता है किसका? हाइड्रा का। हाइड्रा में हमने बडिंग पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या हो जाएगा आपकी? बडिंग। यहाँ से ये आंसर मैच कर रहा है और अमीबा में ये बाइनरी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। नेम द टेक्निक विच वाज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग डॉली द शीप। तो यहाँ पर क्लोनिंग आएगा बेटा, CLO। क्लोनिंग मेथड के थ्रू डोली भेड़ को तैयार किया गया था। हमने प्रोसेस बताया था आपको, पूरा डायग्राम में बताया था इसका। नेम द पेरेंट शीप ऑफ डोली वाज ए क्लोन। कौन सी जो शीप थी जो कि पेरेंट थी? तो बेटा ये फिन डॉर्सेट शीप थी। फिन डॉर्सेट शीप
हिंड डॉर्सेट सीप, और इसकी मेमरी ग्लैंड से एक सेल ली गई थी और इसको अनादर जो ब्लैक फेस वाली सीप थी उसके एग सेल के न्यूक्लियस की जगह इसका न्यूक्लियस ट्रांसफर किया गया था। What name is given to the following an animal which is an exact copy of its parent? तो इसको हम कहेंगे क्लोन। एग्जैक्ट कॉपी को क्या कहेंगे? क्लोन। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। व्हाट आर द टू जनरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म? तो जनरल मेथड दो हो जाते हैं, एक तो हो जाएगा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो जाएगा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आपने अगर चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इजी वे में इनको सोल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। यस, सिंगल सेल होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस पेरेंट सेल के हाफ रह जाते हैं। ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट। गैमेट से डेवलप नहीं होता है बेटा, ये गलत है। वो किससे डेवलप होता है? वो जायगोट होता है, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। यस, प्राइमरी स्टेज पर ये सिंगल सेल होते हैं। ए जायगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ए जायगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यस, जायगोट फॉर्म होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। यस, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। नो, एम्ब्रियो में बहुत सारी सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओविपेरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। यस, नो, सॉरी, रॉन्ग, क्योंकि ओविपेरस तो एग देते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द हैंस गिव बर्थ टू चिक्स लाइक ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू बेबीज। एंड हैन गिव बर्थ टू चिक्स लाइक ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ बेबीज। नो, वो तो एग को ले आउट करती है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। यस, नो, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, बडिंग हाइड्रा में होती है। बाइनरी फिजन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, फर्टिलाइजेशन जरूरी है। क्लोनिंग इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन एनिमल्स। क्लोनिंग इज ए सेक्सुअल। नो, क्लोनिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो सोमेटिक सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल्स होती है, उनकी हेल्प से ही नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। इधर लिख देता हूँ मैं इसका आंसर, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस होता है जिससे लाइफ एंश्योर होती है। द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड। द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड सेक्स सेल, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं गैमेट। गैमेट्स होते हैं या सेक्स सेल होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू ए सिंगल सेल कॉल्ड। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव राइज, सिंगल सेल के बाद में क्या बनेगा? जब इनमें फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, यहाँ पर आंसर अभी बताया था थोड़ी देर पहले बेटा, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन।
द अदर नेम ऑफ एग इज कॉल्ड ओवम। एग अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, इसको ओवम में बोलते हैं। स्पर्म इज ए मस्ट देन द एग सेल स्मॉलर, क्योंकि स्पर्म छोटा होता है एग से। इन ह्यूमन वन मैच्योर एग ओवम इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट एवरी वन ऑफ ओवरीज एवरी मंथ, हर महीने रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग लेइंग एनिमल आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इनको, ओविपेरस। ओविपेरस। द काउ इज ए विविपेरस। काउ क्या है, विविपेरस एनिमल, वेरियस ऑस्ट्रिच इज एन ओविपेरस एनिमल। The change of caterpillar into adult silk moth is called, the change of caterpillar into adult silk moth is called metamorphosis। Metamorphosis। The larva of frog is called, frog के लार्वा को क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर tadpole, tadpole लार्वा होता है। The two common methods of asexual reproduction in animals are, तो दो कॉमन मेथड आप जानते हैं, एक होता है asexual और दूसरा होता है sexual। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉली द sheep was produced by the technique, तो कौन सी टेक्निक थी, क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग बोल सकते हैं या क्लोनिंग बोल सकते हैं। तो क्लोनिंग मेथड द्वारा डोली भेड़ को तैयार किया गया था। आगे हम देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हम केवल रीड कर रहे हैं, इनके आंसर्स आपके नोट्स में मिलेंगे। व्हाट इज द बेसिक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये हमने पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअल मेथड एंड विच बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अमीबा एसेक्सुअल, कैट में सेक्सुअल, ह्यूमन सेक्सुअल, हाइड्रा एसेक्सुअल, बर्ड में सेक्सुअल। व्हाट इज द मीन्ड बाय टर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये हमने नोट्स में डेफिनेशंस लिखा दी थी दोनों की विथ एग्जांपल। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम, डायग्राम बना दिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वेयर द ह्यूमन बॉडी डज एन एग ओवम गेट फर्टिलाइज्ड, तो कहाँ पर होता है ह्यूमन में बेटा, फर्टिलाइजेशन बता दिया था इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या फिर इसका नाम क्या है, ओविडक्ट ऑफ फीमेल। फीमेल का जो ओविडक्ट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। Where does fertilization egg zygote develop into baby in ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा इसका यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो फर्टिलाइज एग होता है उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग, काउ में इंटरनल, फ्रॉग में एक्सटर्नल, इंटरनल फिश में एक्सटर्नल, हैन में इंटरनल। वाई डू फीमेल फ्रॉग और फीमेल फिश ले 100 ऑफ एग्स, बेटा देखो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमने आपको नोट्स में दिया भी है, क्योंकि इनमें जो अदर ऑर्गेनिज्म होती है उनको बहुत सारे जो हंटर्स होते हैं वो खा जाते हैं इनको, तो इसलिए इनमें एग्स और जो स्पर्म होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। व्हाट इज द मीन बाय एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो जो जायगोट है वो डेवलपमेंट के बाद में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर लेता है, तो उसी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। कैन वी आइडेंटिफाई द बॉडी फीचर्स इन एन एम्ब्रियो, तो प्राइमरी स्टेज के ऊपर नहीं, लेकिन जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन फिटस में हम सभी जो फीचर्स हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं। गिव टू डिफरेंस बिटवीन जायगोट, ये हमने दे दिया बेटा आपको नोट्स में।
डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप हमने दे दिया आपको नोट्स में। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो गया। डिफाइन द फिटस, ये भी बता दिया हमने। व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। ये मेटामॉर्फोसिस हमने बहुत सारे बता दिए थे आपको विद डायग्राम। व्हाट इज द